हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल विलेज स्टडी सेंटर। तो आप लोग कैसे हो? तो आप लोग अच्छे हो गए? तो चले आज पढ़ेंगे। आज है हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। ठीक है, आज का विषय हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण को अच्छी तरह से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, अब वीडियो को लास्ट देखिएगा और वीडियो अच्छे प्लीज लाइक से कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, और वीडियो से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जब मैं चालू की वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे मेरे वीडियो के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। एक नंबर चैप्टर से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, उस दिक्कत को सॉल्व करेंगे, आपके पास वीडियो बना के पहुंचाएंगे। आप वीडियो के साथ जुड़िएगा लास्ट के वीडियो का। ठीक है, और वीडियो अच्छा प्लीज लाइक से कीजिएगा, आप लोग लाइक से नहीं करते हैं और वीडियो देख के छोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए से मत कीजिएगा। तो शुरू कर रहे हैं। एक नंबर चैप्टर है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण पढ़िएगा अच्छी तरह। ठीक है, परीक्षा होने वाला है 2025 का, वही टॉपिक लेके आया हूँ ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। ठीक है, तो शुरू करें हिंदी व्याकरण को। चलिए शुरू करें। चलिए एक नंबर है वर्ण परिचय। वर्ण परिचय किससे कहते हैं? इसको आपको टॉपिक बनाकर लिखिएगा, नोट्स बनाकर लिखिएगा, कॉपी करने पर इसको एक वर्ड को लिखत चलिएगा ताकि आपको दिक्कत या परेशानी ना होगा। ठीक है, इसलिए प्लीज इसको नोट करते चलिएगा। चलिए शुरू करें। दिख रहा है एक नंबर चैप्टर है वर्ण परिचय। वर्ण परिचय, वर्ण परिचय है एक नंबर। ठीक है, वर्ण परिचय किससे कहते हैं या क्वेश्चन बना के पढ़ाएंगे और इसको देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई और सब्जेक्ट नहीं है हिंदी व्याकरण। हिंदी में से हिंदी व्याकरण बहुत क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, हिंदी व्याकरण में से बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसलिए कर रहा हूँ प्लीज वीडियो को लास्ट से देखिएगा और वीडियो को लाइक से कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलेंगे। अब इसको नोट्स बना कर देखिएगा, बनाकर बताएंगे और इसको पूरा तरीके से बताएंगे, अच्छी तरीके से बताएंगे ताकि आपको दिक्कत या परेशानी ना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। इसको पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चल एक नंबर क्वेश्चन है नोट, सॉरी एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्ण परिचय किससे कहते हैं। इसको नोट बना कर लिखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना होगा या परेशानी ना होगा। ठीक है, आप कॉपी करो पर इसको नोट कीजिएगा और इसको लिखिएगा। ठीक है, शुरू कर ले ताकि आपको समझने में या देखने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। इसलिए काम अच्छी तरह से लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में पूरी तरह से आ जाए। ठीक है, इसी कारण प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शुरू से करके लास्ट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, तो चले इसको पढ़िएगा ध्यान से और इसको कॉपी कलम पर लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई समझ में ना आवे या समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इसको कोई दिक्कत हो रहा है प्लीज कमेंट कीजिएगा। देखिए कितनों को समझ में आ रहा है, कितनों को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें और ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, मैं टेबल नोट्स बनाकर ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत, आपको पहले बार बोला हूँ नोट्स बनाकर लिखेंगे और बताएंगे। ठीक है, इसलिए क्या किया मैं नोट्स बनाकर लिख दिया हूँ, नोट बनाकर ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू कर इसको पढ़िएगा। कह रहा है वर्ण किससे कहते हैं। वर्ण किससे कहते हैं, तो हमारा क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन हो गया वर्ण किससे कहते हैं। वर्ण किससे कहते हैं, तो उत्तर हो गया हमारा वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सकता। आगे समझ में, वर्ण किससे कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिससे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकते हैं। ठीक है, उससे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब जैसे समझिएगा, जैसे को पकड़िएगा, मेन पॉइंट होता है जैसे इसको पकड़िएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ये ना हो के दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा तो इसको सॉल्व करके आपको प्लस वीडियो में बनाकर पहुँचाए। ठीक है, कह रहा है जैसे, जैसे को पढ़िएगा। जैसे लिखा है अ ई ख ग ह र इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब है वर्ण है, ये सब है वर्ण है, क्योंकि इनके खंड नहीं किया जा सकते हैं, इनके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं। ठीक है, इनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। कौन सा अंक हो गया, आ हो गया, ई हो गया,
ख हो गया, ग हो गया, ह हो गया, र हो गया। यह ला 1 2 3 2 3 4 5 6 6 7 वर्ड होता है ना, इस तरह लिख दिया हमका समझ लीजिए। ठीक है, ये सब है ना, इसको खा लिया टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं, इसको कहेंगे वाल कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे इसको पढ़िएगा, अध्याय इसको समझिएगा। अब इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो कि यह परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए खा लिया टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं, उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को यह स्पष्ट किया जा सकता है। राम और गाया, राम और गाया में 4 मूल ध्वनियां हैं। राम और गाया में 4 मूल ध्वनियां है, इसका खत नहीं किया जा सकता। आइए क्या, राम हरण है, रा प्लस आ प्लस राम हरण, राम कहा गया, राम वो प्लस आ, ये हो जाएगा राम, क्या हो गया, राम लिख दिया हम, यह बराबर करके लिखा राम। ठीक है, इसको लिखिएगा रा प्लस आ प्लस म प्लस राम, क्या हो गया, राम। अब दूसरा कर रहा है गाया, अब गाया को पढ़िएगा, क प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस य प्लस आ, क्या हो गया, गाया, क्या हो रहा है, गाया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को, इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वार कहते हैं। हर वार की अपनी लिप्त होती है, लिप्त को वर्ग सकेट भी कहते हैं, लिप्त को वर्ग या सकेट भी कहते हैं। आगे समझ में कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, इसको सॉल्व करेगा ठीक है, जिसको पढ़िए और ध्यान से समझिए। ठीक है, कह रहा है वर्णों को समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। चलिए फिर से एक बार इसको पढ़ लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, इसको पढ़िए। ठीक है, कह रहा है हमारा 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ण किससे कहते हैं, उत्तर कह रहा है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको खा लिया टुकड़ा नहीं किया जा सकते हैं, नहीं किया जा सकते हैं, उससे कहेंगे मूल वन कहेंगे, वन कहेंगे। अब जैसे मैं लिखा जैसे को पकड़िएगा, जैसे कह रहा है आ ई खा गा हा रा। ठीक है, इस क्या है, इस सब कहती है, इस सब है वर्ण, उस सब वर्ण में जाता है ना, वर्ण है। ठीक है, वर्ण है। अब कह रहा है इत्यादि, ये सभी वर्ण है क्योंकि इनके खंड नहीं किया जा सकते हैं। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को यह स्पष्ट किया जा सकता है। राम और गाया में 4 मूल, देखिए राम क्या लिखा है, राम लिखा होगा, राम लिखा है, ये कहा गया राम क्या है, 4 क्या है, मूल ध्वनियां है। ठीक है, मूल ध्वनियां है जिनके खंड नहीं किया जा सकता है, जिनके खंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ में, जैसे रा प्लस रा में क्या होता है, टूटेगा नहीं टूटेगा, रा में हलल ढाई टूटेगा नहीं भाई, तो सीधे रह जाएगा ना, टूटेगा नहीं। प्लस आ टूटने करेगा, आ प्लस म में हलल ढाई प्लस क्या हो जाएगा, जोड़ के लिखिएगा, क्या हो जाएगा, राम, क्या हो जाएगा, राम। क प्लस अ प्लस य प्लस आ प्लस बराबर हो गया गाया, क्या हो जाएगा, गाया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिप्त होती है, लिप्त को वर्ग सकेट भी कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब चलेंगे, अब पढ़ेंगे वर्ण या हिंदी कितने प्रकार का होता है। ठीक है, या
सबको मिलाकर पढ़ाएंगे। व्यंजन कितना होता है, स्वर कितना होता है, इसको सीखा है। हिंदी में वर्ड कितना होता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा लास्ट तक के वीडियो। ठीक है, वीडियो मजेदार है, वीडियो अच्छा है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जब वीडियो डालूंगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, आप मेरे वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। अब चलेंगे हिंदी में कितना वर्ड है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से कितने प्रकार का हिंदी है, ठीक है, इसको पढ़िएगा इस तरह से। और वही है हिंदी कहाँ से है, हिंदी संस्कृत से बना है और संस्कृत हिंदी से बना है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप चलेंगे आगे तरफ पढ़ेंगे, इसको आगे तरफ पढ़िएगा। इसको कॉपी पर लिख लीजिए साइड। ठीक है, लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे के समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चले आगे चले। चल ठीक है, ठीक है। 2 नंबर नोट है, 2 नंबर नोट्स है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। कोई दिक्कत हो रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसको शुरू करेगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। चले लिखा है, नोट करा दोबारा हमारा नोट्स कर रहा है, 2 नंबर नोट्स कर रहा है 2 नंबर। हिंदी में वर्ड कितने होते हैं, हिंदी में वर्ड कितना होता है, तो उत्तर कर रहा है हिंदी में वर्ड कितना होता है, 48। कितना होता है, 48 को ध्यान से पढ़िएगा। पहले पढ़िए हिंदी में वर्ड कितना होता है, 48। ठीक है, कह रहा है कि 2 नंबर कह रहा है नोट हमारा, हिंदी में वर्ड कितना होता है, वर्ड कितना होता है। तो उत्तर कर रहा हमारा हिंदी में वर्ड 48 वर्ड होता है, जो इस प्रकार के होता है, इस प्रकार के होते हैं। देखिए ना, अच्छा सब तक कुछ समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। चलिए इसको पढ़िए, ध्यान से कर रहा है स्वर्ग वर्ग। और स्वर्ग कितना होता है, 11 गो होता है। इसको पढ़िए समझिए, 11 गो होता है स्वर्ग वर्ग में। अ आ ई बड़ी छोटी ऊ बड़ी ऊ री ए आए ओ और ये सब क्या होता है, 11 गो होता है स्वर्ग वर्ग में 11 गो होता है। आप पढ़ेगा व्यंजन वर्ग, इसको ध्यान समझिएगा। व्यंजन वर्ग कितना होता है, टोटल मिलाकर होता है 48 गो। ठीक है, हिंदी में कितना वर्ड है, 48 गो वर्ड है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए और समझिए। कह रहा है व्यंजन वर्ग कह रहा है क ख ग घ और घ। कहा के क वर्ग हो गया, क्या हो गया, क वर्ग। अब कह रहा है च वर्ग, अब लिखा है च वर्ग, च छ ज झ य, क्या हो गया, च वर्ग। ये हो जाता है च वर्ग। ठीक है, आप कह रहा है 3 नंबर कह रहा है ट ठ ड ढ ढ र, ये हो गया ट वर्ग, क्या हो गया, ट वर्ग। अब कह रहा है त थ द ध ल, ये हो गया ट वर्ग। ठीक है, ट वर्ग होता है, ट वर्ग होता है। और प वर्ग, ठीक है, प वर्ग होता है, प फ ब भ म, ये हो गया प वर्ग। इसको बोलेंगे प वर्ग। टोटल कितना हो गया, आसपास 25 व्यंजन। क्या लिख रहा है, व्यंजन 25 होते हैं। कितना होता है व्यंजन, 25 गो, 25 व्यंजन होता है। 11 होता है स्वर्ग वर्ग। ठीक है, स्वर्ग वर्ग। अब 25 वर्ग होता है, व्यंजन वर्ग होता है 25 और स्वर्ग वर्ग होता है 11। याद रखिएगा, इस नोट कर लीजिए ताकि कुछ समझ में कोई दिक्कत ना हो के। लिखिएगा स्वर्ग वर्ग कितना होता है, 11 होता है। अब लिखिएगा व्यंजन वर्ग कितना होता है, 25। ठीक है, 25 होता है। इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि आपको दिक्कत कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए इसको आगे पढ़िएगा और इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब कह रहा है य ल ल व, इसका अंत स्पष्ट है, अंत स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, 4 होता है, क्या होता है, 4 होता है अंत स्पष्ट। ठीक है, लिखिएगा अंत कितना होता है, ये होता है 4, ये हो जाता है
चार, अल्टा स्पष्ट होता है 4, ठीक है। कितना होता है 4, ठीक है। देखिए काउंटिंग कीजिए कितना हो रहा है, हिंदी में वर्ड कितना होता है। चलिए आप कह रहा है चला सब ये क्या हो गया उत्सव 4, ये होता है उत्सव, इसको बोलेंगे उत्सव। उत्सव कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 4 होता है उत्सव, ठीक है। उत्सव होता है 4, उत्सव होता है 4, ठीक है। इस सब दिक्कत आपको समझ कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। इसको लोड करते रहिएगा, ठीक है। अब कह रहा है अब 2 बच गया, 2 क्या कर रहा है ड ये क्या होता है 2 होता है, ये हो गया ड क्या होता है 2 होता है, कितना क्या होता है 2 लिख जाओ, ठीक है, तक समझ हो गया 2, ठीक है। अब कह रहा है अनुस्वार विस्वर्ग, अनुस्वार विस्वर्ग क्या हो गया, ये हवा हो गया, क्या हो गया आयोग हवा बोले, क्या बोलेगे आयोग बोलेगे 2 होता, कितना होता है 2, आयोग कितना होता है 2, इसको लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कितना होता है 2, अब ये कितना हो रहा है देता 6, 6 9 11 हो जाएगा, 2 होता है टोटल कितना होता है, टोटल हो जाएगा जोड़ी कितना हो रहा है, जोड़ी 11 और 25, इसको सर कीजिए 25 11 और 4 फिर 2 है, फिर 4 है, इसके बाद में 2 है, फिर इसके बाद 2 है, कितना हो जाता है कितना हो रहा है जोड़ी इसको कितना हो जा रहा है 6 4 10 10 14 14 और 2 14 2 कितना होता है 16 16 18 18 के 8 और 2 3 1 4 आ गया ना, 3 1 4 48 गो वर्ड आ गया। आपके बोला हूँ हिंदी में वर्ड कितना होता है 48 गो, एक की तरह टू के लिख दो, कुछ समझ में कोई दिक्कत ना हो के ना कोई परेशानी हो के, ठीक है। चलिए फिर इसका एक बार समझ लीजिए हिंदी में वर्ड कितना होता है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा और इसको कॉपी पर लिख ही लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अगर पूछेगा परीक्षा पूछेगा हिंदी में वर्ड कितना होता है तो आपको आँख बोल के मान लीजिए लिख देगा हिंदी में वर्ड कितना होता है, तब कोई देता है 50 दे देगा ऑप्शन में, लिख देगा ए, अब लिखिएगा बी ऑप्शन लिख देगा 50, अब कोई सी बी लिख देगा, बी लिख दिया, अब सी में लिख देगा, अब सी में लिखे देता क्या लिखेगा 48 दे देगा ला 48 लिखेगा, और डी बच गया, डी में लिख देगा 30। इसमें आपको कौन ट्रिक वाला है, आपको ट्रिक लगा के रहा है सी लेवल पर, क्योंकि हिंदी में वर्ड होता है 48 वो। आपके सामने पूरा लिखा दिखा दिया हूँ और लिख के दिखा दिया हूँ परीक्षा में कैसे लगाना टिक, ठीक है। इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैसे कह रहा है, कहाँ से क्वेश्चन कहाँ तक ले आया ना, इसको ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे तरफ पढ़ेंगे, इसको समझ में फिर से इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत या ना हो, ठीक है। कह रहा है नोट्स कर हमारा 2 नंबर हिंदी में वर्ड कितने होता है, हिंदी में वर्ड में उसको लिख दिया वर्ड कितना होता है, ठीक है। हिंदी में वर्ड कितना होता है तो हिंदी में वर्ड होता है 48 गो, कितना होता है 48 गो, ठीक है। जो इस प्रकार का है समझे रहा है पूरा तरीके बनाने का समझ में कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। इस प्रकार के होते हैं, लिखिएगा स्वर्ग वर्ग, स्वर्ग वर्ग, स्वर्ग वर्ग मतलब सीधे 11 को लिखिएगा। स्वर्ग वर्ग कितना होता है तो मान दीजिए 11 नंबर, ठीक है। 11 को होता है स्वर्ग वर्ग में आ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, टोटल कितना हो गया 11 को होता है स्वर्ग वर्ग। अब पेयजल होता है 25 को, ठीक है। स्वर्ग होता है 11, अब पेयजल में होता है 25, ठीक है। जो बच गया इस सब आता है ऑर्डर, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए, ये लिखिएगा 4 को होता है अतः सत, ठीक है। और स से लेकर के ह तक लिखिएगा उपसर्ग 4, उपसर्ग कितना होता है 4 होता है, उपसर्ग कितना होता है 4। अब 2 ढ कितना लिखता है, ये सब हो जाएगा 2 होता है, इस तारा आता है इसको 2 होता है। अब लिखिएगा अनुस्वार विसर्ग सब
कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, आयोगवाह, आयोगवाह होता है 2, आयोग इसको बोलेंगे, आयोगवाह बोलेंगे, इसी को लिख दिया है 2। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए और इसी तरह वीडियो आपको मिलते रहे। आप मेरे वीडियो के साथ जुड़िएगा प्लीज और वीडियो का लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को कट कुट मत कीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, आगे के समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अब 3 नंबर नोट बना के लिखेंगे, तीसरा क्वेश्चन में देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको एक वर्ड को पढ़ाएंगे। हिंदी व्याकरण पढ़ रहे भाई साहब, हिंदी व्याकरण है फ्रेंड्स, और कोई विषय नहीं है, हिंदी व्याकरण है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलेंगे आगे, पढ़िएगा और इसको ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़े, चले आगे बढ़े, चल में नोट बनाकर लिख दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत यहाँ आ जाए। ठीक है, तो इसको पढ़िए और ध्यान से समझिएगा। 3 नंबर नोट है हमारा, 1 नंबर पढ़ लिया, 2 नंबर हो गया, तीसरा को पढ़ेगा, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ लेना है और अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, तब चला एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसे समझिए और पढ़िए। कह रहा है नोट्स कह रहा है हमारा, वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होता है, 2 भेद। कितने भेद होता है, 2 भेद। कौन का होता है, स्वर्ग वर्ण और व्यंजन वर्ण, यही है मेरे क्वेश्चन। लिख देगा और वही लिखेगा स्वर्ग वर्ण किससे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किससे कहते हैं। तो पहले बता दिया हूँ व्यंजन वर्ड कितना होता है और हिंदी में वर्ड कितना होता है, पूरी हिंदी का वर्ड कितना होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ आया होगा तो कभी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसको पढ़िए और ध्यान से समझिए। ठीक है, कह रहा है नोट्स कर हमारा वर्ड के भेद कितना होता है, उत्तर कर रहा है वर्णों के 2 भेद। कितना होता है, 2 भेद। कौन कौन सा, स्वर्ग वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब कह रहा है स्वर्ग वर्ण किससे कहते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए स्वर्ग वर्ण किससे कहते हैं, उत्तर कर रहा हमारा, उत्तर कर रहा है, उत्तर में पढ़िएगा ध्यान से। स्वर्ग वर्ण उन वर्गों को कहते हैं जिनके उच्चारण किसी दूसरे वर्ग की सहायता के बिना होता है, उससे कहते हैं स्वर्ग वर्ण। जैसे लिख दिया हूँ, इसे समझ कीजिएगा। ठीक है, फिर से पढ़िए इसको। स्वर्ग वर्ण किससे कहते हैं, तो पढ़िएगा, उत्तर कर हमारा स्वर्ग वर्ण, स्वर्ग वर्ण उल स्वर्ग स्वर्ग वर्ण, स्वर्ग उल वर्गों को कहते हैं जिनके उच्चारण किसी दूसरे वर्ग की सहायता के बिना होता है। देखिए, किसी का सहायता ना ले ना, इसमें होता है आ क्या है, किसी का सहायता ले है, सिंपल से। ठीक है, चलिए किसी दूसरे को वर्ग की सहायता के बिना होता है, उससे उच्चारण के कांट या तारू का उपयोग होता है। जीव ओठ का नहीं, जीव ओठ तारू का आएगा, सॉरी जीव ओठ आएगा तो व्यंजन में चला जाएगा। ठीक है, यही तो है मेन चीज समझ लेना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जीव ओठ का नहीं, ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का होता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक होता है मूल स्वर्ग, इसमें आता है अ आ इ उ ए औ। ठीक है, इसमें आता है, एक है संयुक्त स्वर्ग, एक होता है संयुक्त स्वर्ग होता है ए, सॉरी यही है ए प्लस ए, ये हो जाएगा ए, और दूसरा कह रहा है ओ कह रहा है, और कह रहा है ओ, तो ओ आ प्लस ओ क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा और। ठीक है, समझ आ रहा क्या आला, चलिए एक बार पढ़िए, ठीक समझ लेना। स्वर्ग वर्ण किससे कहते हैं, उत्तर करा हुआ स्वर्ग वर्ण, स्वर्ग उन वर्गों को कहते हैं जिनके उच्चारण किसी दूसरे वर्ग के सहायता के बिना होता है, उससे इसके उच्चारण में कांट तारू का प्रयोग होता है, कांट या तारू का प्रयोग होता है, इसको कहेंगे स्वर्ग। ठीक है, चलिए
की सहायता के बिना होता है। इसके उच्चारण कंठ या तालु के प्रयोग होता है। जीभ ओठ का लही, जीभ ओठ का लही, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल स्वर्ग, एक होता है संयुक्त स्वर्ग, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा ना। अब संयुक्त में कह रहा है आ प्लस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आ प्लस ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और का दूसरा का कर रहा है ओ, और कह रहा है और हो गया, ये हो गया, और कर रहा है तो आ प्लस ओ ये हो जाएगा और, ठीक है। इसको दो क्या होता है, दो होता है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है पांचवा नंबर कह रहा है हमारा, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यंजन वर्ग किससे कहते हैं। व्यंजन वर्ग किससे कहते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसे पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा है व्यंजन वर्ग किससे कहते हैं, ठीक है। उत्तर करे हमारा व्यंजन उन वर्गों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर्ग वर्गों की सहायता ली जाती है, ठीक है, ली जाती है। जैसे क ख ग च छ ट थ द भ म इत्यादि के सा विसर्ग का है, विसर्ग का है, क से विसर्ग है, विसर्ग त विसर्ग का चीला है, ठीक बा, विसर्ग का चीला है, समझ आ रहा है ना। अब क्या आता सभी वर्ग व्यंजन है, क्या है, सभी वर्ग क्या है, व्यंजन है। हर एक व्यंजन में आ स्वर की ढाली मिली या छिपी रहती है ना। हर एक व्यंजन में क्या स्वर का ढाली क्या आती है, छिपी या मिलती जुलती रहता है ना, मिली जुली रहता है या छिपी रहता है। जैसे लिखे दिया हम ना, समझ में आ रहा है, देखिए इसे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। कह रहा है जैसे, अब जैसे आ गया छिपी रहती है, जैसे कह रहा है क टूरेगा, क खंड करेगा ना, टूरा करेंगे तो क्या करेगा, क हलंत अ कथी है, और क्या है, स्वर्ग है, तो आ छुपी है व्यंजन में ना। हर एक जगह खुजेगा तो व्यंजन अ में स्वर्ग में छुपी रहता है, ठीक है। वही कह रहा है का जोड़ अ, ये हो जाएगा क, ये हो जाएगा क। अब कह रहा है ख का टुकड़ा करेंगे, क में टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ख प्लस आते हो जाएगा ख। अब कह रहा है क में करेंगे तो क प्लस आते हो जाएगा क। आ रहा है ग, पढ़िए ग आ रहा है। अब कुछ आ रहा है, ठीक है, स्वर है इसमें, ठीक है, मिलता जुलता है। अब कह रहा है प का, प में कह रहा है प प्लस अ, प पढ़िएगा तो प बोलिएगा तो क्या आ जाएगा, स्वर का उच्चारण में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इत्यादि इसके तीन भेद होते हैं, स्पर्श अतस्त और उष्मा, ठीक है। उष्म कहा है, उष्म होता है, तीनों के नोट कर लीजिएगा, जिसका आगे घर बैठ के पढ़िएगा, इसका आगे है, इसका आगे घर बैठ के पढ़िएगा, समझ प्लीज कमेंट कीजिएगा, इस तरह फिर से वीडियो बना के आपके पास पहुंचाएंगे, ठीक है। इसको एक बार समझ लीजिए ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। कह रहा है नोट कर रहा है 3 नंबर, वर्गों के भेद कितना होता है, कितना होते हैं, तो होते हैं 2 भेद। कितना होता है, 2 भेद होता है। कितना होता है, 2 प्रकार से लिखिए, तो भेद से प्रकार की होता है, लिखिएगा ना, लिखता है वर्गों के कितने प्रकार का होता है, वर्गों कितने प्रकार होता है, तो 2 प्रकार। कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं, स्वर्ग वर्ग और व्यंजन वर्ग, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ग वर्ग किससे कहते हैं। उत्तर कह रहा है स्वर्ग उन वर्गों को कहते हैं जिनके उच्चारण किसी दूसरे वर्ग की सहायता के बिना होता है। इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है। कंठ या तालु से आएगा तो हो जाएगा स्वर्ग, वही आएगा ओठ, जीभ आएगा तो हो जाएगा व्यंजन, ठीक है। आगे समझ आपको पूरा फाइनल कर दिया, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे पढ़िए। कंठ तालु का होता है, का उपयोग होता है जीभ ओठ का लही, जीभ ओठ का लही, ये 2 प्रकार का होता है। मूल स्वर का होता है, एक होता है मूल, एक होता है संयुक्त स्वर, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लीजिए। एक का टुकड़ा करेगा
दूसरा आ जाएगा इतना करेंगे टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस ए हो जाएगा ए। अब इसको टुकड़ा करेंगे आधा करेंगे या प्लस में करेंगे टुकड़ा तो इसको हो जाएगा अ प्लस ओ तो हो जाएगा औ, ठीक है। अब हो जाता है बेलजल। अब पढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेलजल वर्ग किससे कहते हैं। तो बेलजल वर्ग पढ़िएगा उन वर्गों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर्ग वर्गों की सहायता ली जाती है, स्वर की सहायता ली जाती है, ठीक है। जैसे ली जाती है जैसे क ख ग च छ त थ द भ म इत्यादि के ख से भी विसर्ग का विसर्ग का चिन्ह है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तक सभी वर्ग व्यंजन है, क्या है सभी वर्ग क्या है व्यंजन है, सब व्यंजन में आता है ना, सब व्यंजन है, सब व्यंजन लिखा है, ठीक है। हर एक व्यंजन में आ स्वर्ग है, हर एक व्यंजन में आ क्या है स्वर्ग है, यही है स्वर्ग छुपी है ना, और क्या स्वर्ग छुपी है तो समझ ना। किसी ढली बिल्ली या छिपी है जैसे क में दूरी का कितना जाएगा क प्लस आ, ठीक है क आ जाएगा क ख क, ठीक है आ रहा है ना। इस तरह आती जाती इत्यादि। और इसके 3 भेद होते हैं, एक होता है स्पर्श, एक होता है तर्स, एक होता है उसको, ठीक है। आपको समझ आ गया। इसके लिए ठीक वीडियो का अंत तक देखने के लिए ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फिर वीडियो में जय हिंद जय भारत।